वेलकम बैक इन शिक्षा। तो चलिए कंप्लीट करते हैं अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूपी टेट 2021 के लिए हम अपना CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास नंबर हमारी 6 है। बाकी की आपने अगर क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसे कंप्लीट कर लें वीडियो सेक्शन में जाके। CDP की आपको सब महत्वपूर्ण चीजें सब करा दी जा रही हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। 1 से 8 तक के दोनों आपका प्राइमरी और प्लस एलिमेंट्री प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक के एग्जाम है आपका यूपी टेट का CTET का उसके लिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैंने मीनिंग आपको बता दिया, प्रिंसिपल्स बता दिए और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दिए कि क्या चीजें प्रभावित करती हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अदर फ्रेंड्स को शेयर करें। कोई भी डाउट्स रहते हैं अगर लेक्चर में तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो चलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं अब स्टेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवस्थाएं, मानव विकास की अवस्थाएं, जैसे किसी एनिमल का विकास होता है, कोई जीव जंतु का विकास होता है, किसी पेड़ पौधे का प्लांट्स का विकास होता है, उसी प्रकार ह्यूमन का भी विकास होता है। तो हमें शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि शिक्षा सिर्फ ह्यूमन को मिल सकती है, मनुष्य को मिल सकती है, हमारा यह सौभाग्य है, तो इस दृष्टि से हमें मानव विकास की अवस्थाओं का अध्ययन यहाँ पे करना है। तो मानव विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए हमें जानना है कि मानव विकास की अवस्थाएं होती कितनी हैं। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये है कि विकास की अवस्थाओं को बहुत ही चरणों में बांटा गया है। कोई 5 कहता है, कोई 7 कहता है, कोई 8 कहता है, कोई 4 कहता है। तो अवस्थाओं, कितनी अवस्थाएं होती हैं ये तो क्वेश्चन आपका आने से रहा, यानी आने वाला नहीं है। फिर भी जनरली कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टेजेस, फिर 1 बाय 1 हम इसको क्लियर करेंगे सारा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। आपकी पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था, गर्भावस्था जिसे हम कहते हैं प्रीनटल एज, प्रीनटल एज कहते हैं। और ये होती है कब तक? गर्भाधान से लेके जन्म तक, यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में आता है, गर्भ में आता है, तब से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक की अवस्था को हम कहते हैं प्रीनटल एज, यानी कि गर्भावस्था। और ये होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होती है, वो आपकी 9 माह 10 दिन होती है, यानी कि 9 months and 10 days, 9 महीने 10 दिन की अवस्था इसे माना जाता है। दूसरी अवस्था को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी अवस्था है आपकी शैशवावस्था। शैशवावस्था जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं, और ये होती है आपकी बच्चे के जन्म से लेके जब तक बच्चा 5 साल का हो जाता है, ठीक है। तो इसकी अवधि जो हुई वो 5 वर्ष की हुई, 5 years की हुई। फिर थर्ड जो आपकी स्टेज है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को हम कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, और ये चाइल्डहुड होता है आपका बच्चा जब 6 साल का हो जाता है और जब तक 12 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक इस एज को चाइल्डहुड कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। और ये इसकी जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, वो 7 वर्ष का होता है।
फिर आता है आपका किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था जिसे हम कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस, और ये होती है आपकी जब बच्चा 13 साल से 18 वर्ष तक का, 13 वर्ष से 18 वर्ष तक का होता है। ये अवधि आपकी चलती है 6 वर्ष तक। फिर आपका आता है 5th नंबर प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जिसे हम कहते हैं अडल्टहुड। और अडल्टहुड, बच्चा अडल्ट कब होता है? जब वो 19 साल से अधिक हो जाता है। और ये अवस्था आपकी चलती है लगभग 60 से 70 वर्ष तक। 60 से 70 वर्ष इसकी अवधि हो जाएगी। यहाँ मैंने अवधि की बात करी है, ड्यूरेशन कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्टेजेस को देख लिया। अब हम पहले स्टेज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो विकास के पक्ष है, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, उसको 1 बाय 1 फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गर्भावस्था को। गर्भावस्था को जिसे मैंने बताया क्या कहते हैं? प्रीनेटल स्टेज। इस प्रीनेटल स्टेज ये 280 दिन का होता है, लगभग 280 डेज का होता है आपका गर्भावस्था। जैसे कि मैंने अवधि आपको बताई, 9 महीने 10 दिन की अवस्था होती है। और एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था मैं वो बताना चाहूंगी आपको कि गर्भावस्था में बनने वाला सबसे पहला अंग बच्चे का क्या है? तो वो है हृदय। जब बच्चा गर्भ में होता है और बनना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले बच्चे का हृदय बनता है, यानी कि हार्ट बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे बना है। फिर आपको जानना है कि इस गर्भावस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं। गर्भावस्था को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है आपका डिंबावस्था। डिंबावस्था। फिर है आपका पिंडावस्था, और इसके बाद आपका आता है भ्रूणावस्था। ओके, ये जो आपकी डिंबावस्था होती है, ये बच्चा जब माँ कंसेप्शन होता है माँ का, तो ये 0 से 15 दिन की अवस्था होती है। 15 दिन की, 0 से 15 दिन की अवस्था को बच्चा जब पेट में आता है, और 0 से 15 दिन की अवस्था आपकी डिंबावस्था कहलाती है। फिर आपकी आती है पिंडावस्था, 15वें दिन से 60वें दिन तक, यानी ये 45 दिन की अवस्था आपकी पिंडावस्था कहलाती है। इसमें मानव अंग के निर्माण की अवस्था ये होती है। मानव अंग के निर्माण की अवस्था भी इसे कहते हैं, मानव अंग के निर्माण की अवस्था। फिर आता है आपका भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था ये 60 दिन कंप्लीट होने के बाद, ये 60 दिन से लेके आपका 280 दिन, 280वें दिन तक चलती है, यानी कि ये टोटल अवधि इसकी 220 दिन की हो गई। ये अवस्था होती है। इस अवस्था में जो भ्रूण होता है वो विकसित होता है, और यही भ्रूण शिशु में परिवर्तित हो जाता है। चलिए,
तो फिर डिस्कस करते हैं हम अपनी दूसरी अवस्था को, जिसे कहते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, इन्फेंसी जिसे हम कहते हैं, इन्फेंसी। जन्म के बाद इसे क्या कहेंगे कि जन्म के बाद जन्मोपरांत मानव विकास की जो प्रथम अवस्था होती है वो ये होती है, प्रथम अवस्था जन्म के बाद। जन्म के पहले तो मैंने आपको बता दिया कौन सी अवस्था होती है ना, जिसमें पिंडा, भ्रूणा, डिंबावस्था आ जाएंगी आपकी। लेकिन जन्म के बाद मानव विकास की ये प्रथम अवस्था होती है और शैशवावस्था को सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड इसे बोला जाता है, शैशवावस्था को, इन्फेंसी को। ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो बच्चे का जन्म से लेके 5-6 साल तक बच्चा जब तक हो जाता है, ये यहाँ पे बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, माइंड होता है, वो सबसे ज्यादा चीजों को रिसीव करता है, सबसे ज्यादा यहाँ चीजों को रिसीव कर पाता है। और यहाँ पे बच्चे को जो भी सिखाया जाता है वो बच्चा कभी भी नहीं भूलता है। ठीक है। शैशवावस्था में को देखिए आप, यहाँ पे शैशवावस्था शिशु से मिलके बना है, शिशु। और इस शिशु को इंग्लिश में हम कहेंगे इन्फेंट। इस अवस्था को इन्फेंसी भी बोलते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्फेंसी। तो शिशु को बोलेंगे इन्फेंट, इन्फेंट बोलते हैं ना, सुना होगा। ये इन्फेंट लैटिन भाषा है आपकी, उसके इन और प्लस फेरी से मिलके बना है। लैटिन भाषा के इन और फेरी से मिलके आपका इन्फेंट बना है। इन का अर्थ होता है नहीं, और फेरी का मतलब हो गया बोलना, है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया, नहीं बोलना। तो इसका मतलब इन्फेंट का मतलब हो गया कि बोलने की अयोग्य, मतलब अभी बोल नहीं सकता, बोलने के अयोग्य है वो। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इन्फेंसी तो आपकी चलती है 5 साल तक, तो क्या 5 साल तक बच्चा नहीं बोलता है? ऐसा तो नहीं होता है कि बच्चा नहीं बोलता है। लेकिन हाँ, इन्फेंट का प्रयोग, हम इन्फेंसी का प्रयोग तब तक के लिए कर सकते हैं जब तक एक बच्चा सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स ना बोलने लगे। छोटे बच्चे जब बोलते हैं तो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो दूसरी तरह निकलते हैं। तो जब तक कि बच्चा सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड्स ना बोलने लगे, तब तक के पीरियड को हम इन्फेंसी बोल सकते हैं। और इस दृष्टि से हम मान सकते हैं कि बच्चे के जन्म से लेके बच्चे के 2-2.5 साल तक की अवस्था को ही इन्फेंसी बोला जा सकता है। चलिए, लेकिन प्रचलन क्या हो गया, जब ये बांटा गया, बच्चे की अवस्थाओं को बांटा गया, तो शैशवावस्था जो कि आपके जन्म से लेके 5 साल तक है, इसको पूरे को इन्फेंसी कहा जाने लगा। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। शैशवावस्था को हम पढ़ रहे हैं। तो शैशवावस्था को एज ऑफ टॉयज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही कहीं से बन सकते हैं। एज ऑफ टॉयज यानी कि खिलौने की आयु, खिलौने की अवस्था, बच्चा इसमें खिलौना खेलता है ना, इसलिए। और इसे कहते हैं सीखने की सर्वोत्तम अवस्था, सीखने की सर्वोत्तम अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा
अच्छे से और सबसे ज्यादा, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति इतना ज्यादा होती है कि वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से यही सीखता है। ठीक है, फ्रायड महोदय का एक सेंटेंस है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में आया हुआ है तो आ सकता है। जिसे जो बनना है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। इन्होंने फ्रायड जी ने इसी बेसिस पे कहा होगा, क्योंकि ये जो अवस्था होती है सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, इस समय बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख जाता है, इसीलिए इन्होंने ये सेंटेंस कहा होगा। ये सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अब हमें इसकी क्या देखना है, विशेषता देखना है, विशेषता जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। मैं एक्स्ट्रा ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रही जिससे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए कुछ भी मत छोड़िएगा, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। विशेषता ये है इन्फेंसी की यहाँ पे रैपिडिटी होती है फिजिकल डेवलपमेंट में, यानी कि शारीरिक विकास यहाँ पे बहुत तेज गति से होता है, तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। और मेंटल पोटेंशियलिटी में भी रैपिडिटी होती है, मेंटल पोटेंशियलिटीज में यानी कि जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उसमें भी बहुत तीव्रता होती है, बहुत तीव्र गति से बच्चे की मानसिक क्षमता बढ़ती है। सीखने में, लर्निंग में रैपिडिटी होती है, सीखने में तीव्रता होती है। और क्या होती है, रिपीटेशन की प्रवृत्ति होती है, रैपिटेशन यानी कि दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा क्या करता है, एक ही शब्द बहुत बार दोहराता रहता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हों तो देखिएगा, वो एक शब्द को पालिए, वो तो बहुत छोटे बच्चे की बात करूं तो पा बोला तो पा 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 ऐसे करता है ना, हमें लगता है कि वो पापा बोल रहा है, माँ माँ मामा मामा करता रहता है, तो हम सोचते हैं मामा या माँ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इससे बड़े भी बच्चे हो जाते हैं जो आप समझ लीजिए जन्म से लेके 5 वर्ष तक, तो उनमें रिपीट करने का क्या होता है, रेपिटेशन की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अब यहाँ अगर जिज्ञासा, कोई पेरेंट्स है जिसका बच्चा है और वो अभी 5 से 6 साल के अंदर का है, ठीक है सॉरी सॉरी आपको इतना डिस्टर्ब हो रहा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रॉमिस किया है कि मैं आपका ये कंप्लीट करा दूंगी सीडीपी, तो कंप्लीट कराना ही है। तो आपके घर में अगर 5 से 6 साल तक का बच्चा है, जन्म से लेके अगर उसकी आयु 1 2 3 4 5 6 साल है, तो आप देखिए उसके अंदर कितनी जिज्ञासा भरी होती है। हम क्या करते हैं, उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करते, हम उसे डांट लगाते हैं, क्योंकि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा ही नहीं है, सीडीपी पढ़ा ही नहीं है, तो हम क्या जाने कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। हम बच्चे ने पूछा कि मम्मा सूरज रात में कहाँ चला जाता है, एक बार बताया। मम्मा चंदा मामा रात में क्यों आते हैं, मम्मा चंदा मामा रात में छुप क्यों जाते हैं, मम्मा ये पेड़ इतना बड़ा क्यों है, मम्मा ये पेड़ इतना छोटा क्यों है, मम्मा यहाँ पे पानी इस कलर का क्यों होता है। इस तरीके के वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। हम क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन के बाद उन्हें डांट लगा के चुप करा के बिठा देते हैं कि बहुत तुम बोलते हो। हम क्या कहते हैं, तुम बहुत बोलते हो।
क्योंकि हमें सीरियसली पता नहीं होता कि ये इनकी एज का ही नतीजा है, और अगर हमने इस एज में इनकी जिज्ञासा को शांत नहीं किया तो आगे चल के ये बच्चा मंद बुद्धि ही रहेगा, और हम चाहेंगे इससे बड़ी बड़ी चीजें अपेक्षा करेंगे कि ये बच्चा मेरा ये क्यों नहीं कर रहा, मेरा बच्चा ये लर्न कैसे नहीं कर पा रहा, मेरा बच्चा ये क्यों नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या करना है, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, किसी भी बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना है। क्यूरियोसिटी अगर उसके अंदर है तो उन क्यूरियोसिटी को हमको शांत करना है, समझाना है, हर चीजों का जवाब और सार्थक जवाब देना है। उलूल जुलूल जवाब भी नहीं देना है, हमें सार्थक उन्हें जवाब देना है। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी हो गई। अभी हम शैशवावस्था इन्फेंसी को ही पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या होता है, पर निर्भरता होती है। पर निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस ऑन अदर। आप जानते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है और लगभग 5 साल का जब तक हो जाता है, तब तक वो हम पे, अपनी मम्मा पे, अपने घर वालों पे, अपनी दादी नानी, अन्य लोगों पे पूरी तरीके से निर्भर होता है हर एक चीज के लिए। फिर क्या होता है इसमें, और क्या आएगा, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव, स्वप्रेम की भावना होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अभी बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। सेल्फ लव की भावना होती है बच्चे में। बच्चा सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप से बहुत प्यार करता है, अपने आप से भी प्यार करता है, लेकिन उसका क्या होता है कि वो दूसरों से, उसके घर में जितने लोग, बाबा दादी, पापा मम्मी, नाना नानी, चाचा चाची, या फिर जितने भी लोग हैं, उनका सबका प्यार सबसे ज्यादा चाहता है, और ये चाहता है कि ये जितना मुझे मानते हैं ना, ये दूसरे लोगों को ना माने। अगर उसकी कोई दीदी है, या अगर और भाई बहन है, या कुछ भी है, कजिन वगैरह है, तो नहीं चाहता है कि इससे ज्यादा किसी और को माना जाए। तो इसे सेल्फ लव कहते हैं, और इसे नर्सिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, सेल्फ लव को ही नर्सिज्म कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आपका बना हुआ है, सेल्फ लव की नर्सिज्म की भावना कब होती है, ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है। विशेषताओं से क्वेश्चन पुट होता है, इसलिए ध्यान से इन सारी विशेषताओं को समझ लीजिएगा। ये नर्सिज्म वर्ड बस ऐसे ही आपसे पूछेगा कि नर्सिज्म किस अवस्था में होता है या कुछ भी, तो आप इसको ही बता देंगे कि ये आपकी इन्फेंसी से रिलेटेड है, उसका मतलब होता है सेल्फ लव। इतना जान लीजिए, और इसका डिटेल जानने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये फ्रायड है। फ्रायड को आप पढ़ेंगे आगे। तो फ्रायड ने एक यूनानी पौराणिक कथा बताई थी, और उसमें बताया था कि एक व्यक्ति था, नर्सिसिट। नर्सिसिट नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने आप से बहुत प्यार करता था, अपने शरीर से बहुत प्यार करता था, और वहीं से ये वर्ड निकल के आया, नर्सिज्म। ठीक है। और क्या होता है इसमें, सामाजिक भावना का विकास। जो इन्फेंसी होती है उसमें स्टार्टिंग में बच्चा बस अकेले खेलना पसंद करता है। इसमें इस समय सामाजिक भावना का एकदम से अभाव रहता है, लेक ऑफ सोशल कंसर्न। ठीक है, सामाजिक भावना बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो अंतिम अवस्था में, जन्म से लेके जो आपका 5 वर्ष तक है, 5वें वर्ष के निकट आने लगता है, उसमें सामाजिकता डेवलप होने लगती है, सोशियलिटी डेवलप होने लगती है, और वो अन्य बच्चों के साथ साथ खेलना पसंद करने लगता है। ठीक है। यहाँ पे बच्चे का जो व्यवहार होता है वो होता है मूल प्रवृत्तियों पे आधारित। ध्यान दीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित। मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था,
कि शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार कैसा होता है, किस पे आधारित होता है। तो शैशवावस्था में बच्चे का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको याद होगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है। फिर आता है आपका सेक्स इंस्टिंक्ट, काम प्रवृत्ति जिसे कहते हैं। ये काम प्रवृत्ति की बात आपके फ्रायड ने ज्यादा करी है बच्चों के बारे में, इसे हम आगे पढ़ेंगे। ये थे आपके मनोविश्लेषणवादी थे और इन्होंने इसकी बात करी थी। मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बस जानने की जरूरत है कि फ्रायड ने ही बताया था कि दो तरह की ग्रंथियां होती है, एक होती है ओडिपस और दूसरी होती है इलेक्ट्रा। तो बच्चों में ग्रंथि, लड़कों में, बॉयज में ग्रंथि होती पाई जाती है ओडिपस, जिसके कारण जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से ज्यादा अटैच होते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि, माउस शोर नहीं मचाइए, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है गर्ल्स में, लड़कियों में, जिसके कारण जो लड़कियां होती है वो अपने फादर से यानी पिता से ज्यादा अटैच होती हैं। ये बताया था आपके फ्रायड महोदय ने और इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। फिर है आपका नैतिक भावना का अभाव, मॉरलिटी। अब एक छोटा सा बच्चा मॉरलिटी क्या जानेगा कि क्या चीज नैतिक है, क्या चीज नहीं नैतिक है। तो यहाँ मॉरलिटी एकदम नहीं होती है, ठीक है। तो आपने इसे समझ लिया कि क्या क्या होता है, इन्फेंसी में क्या क्या विशेषताएं हैं। बाकी का मैं दूसरी क्लास में कराती हूँ। थोड़ा गले में मुझे दिक्कत हो रही है तो मैं दूसरी क्लास में आपको कराती हूँ। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे मैं आपको वहीं से दे रही हूँ जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो आप इन सबको अच्छे से करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप और सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।